कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शिव 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 शिव। गीता भवन के दिव्य देवालय में प्रतिष्ठित भगवद विग्रहों की चरणों में मैं कोटिशः वंदन करता हूँ। भक्तिमयी, स्नेहमयी, श्रद्धामयी मेरी प्यारी जननी माताएं, सत्संग प्रेमी भगवत बंधुओं, साधकों, ईश्वर की असीम कृपा से, भगवती माँ गीता की कृपा से हम लोग भगवती गीता माँ का चिंतन कर रहे हैं। भगवती गीता के अमृतमय स्वरूप में हम लोग अपने मन को और अपनी वाणी को लगा करके अपने को पवित्र कर रहे हैं। गीता जी के कर्म योग का हम लोग चिंतन कर रहे हैं, तृतीय अध्याय का। आइए एक बार भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय के 5 श्लोकों का हम लोग उच्चारण कर लें, स्मरण कर लें। फिर जो श्लोकों का अर्थ है उसका विचार हम प्रारंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। 11वें श्लोक से शुरू करेंगे। श्री भगवानुवाच देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यः
यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। अर्जुन का जो प्रश्न है इसके ऊपर विचार प्रारंभ हुआ था। जब हम सत्संग सुनते हैं, जब हम शास्त्रों का चिंतन करते हैं, तो दो प्रकार की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ती है। एक तो ये बात सब लोग बिना विरोध के स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में कर्मों की बहुत महत्ता है। शास्त्र में भी इसका वर्णन है और हम अपने अनुभव से भी ये चीज समझ सकते हैं कि और किसी के बिना भी हमारा जीवन चल सकता है, परंतु कर्म किए बिना तो जीवन चल नहीं सकता। परंतु दूसरी समस्या कर्मों के साथ ये है कि हम जितना जितना कर्म करते हैं उतना उतना उलझते जाते हैं। ये भी समस्या है। ये भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एकदम संसार में आप देख लीजिए आंख खोल करके, जो जितना ज्यादा कर्मों में लगा हुआ है उसकी उलझन उतनी ज्यादा है। ये एक दूसरी समस्या है। और ऊपर से तुक्का ये है कि शास्त्र ने ये बताया कि कर्म से मुक्ति होगी नहीं, मुक्ति ज्ञान से होगी। यहां आकर के साधक कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। उसकी अपनी डिमांड है कि कर्म करते रहना चाहिए, उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। कर्मों में उसको कंप्लेन भी है, कर्मों से उसको समस्या भी है, कर्म उसके लिए जो है दुखदायी बन जाता है। कर्म से कोई कल्याण की खास बड़ी बात भी शास्त्र नहीं बताता है। ज्ञान से मुक्ति होती है ये भी शास्त्र बताता है। कभी कभी कर्म की बड़ी महिमा, कभी कभी शास्त्र की बड़ी महिमा, तो साधक सुन सुन करके फिर ये विचार नहीं कर पाता कि कर्मों को करे कि छोड़े। एक प्रश्न अर्जुन ने भगवान के सामने रखा कि यदि ज्ञान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है,
ऐसा यदि आप मानते हैं तो आप मुझे घोर इस संसार रूपी कर्म में क्यों लगाते हैं? और दूसरी बात यह है कि कभी ज्ञान की महिमा, कभी कर्म की प्रशंसा, कभी ज्ञान की प्रशंसा, ये सुन सुन करके तो मैं और भ्रमित हो गया। इसलिए तद एकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो हम आपनुयाम, एक बात आप निश्चय करके बता दीजिए हमको कि ज्ञान से हमारा कल्याण होगा कि कर्म से हमारा कल्याण होगा, और जो आप बताएंगे वो हम करेंगे। अब भगवान फंसे, तो भगवान अब अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। एक बार श्लोक का पुनः स्मरण कर लें हम लोग, तो भगवान का उत्तर समझने की कोशिश करें। श्री भगवान वाच, तीसरा श्लोक गीता जी के 3 अध्याय का तीसरा श्लोक देखिए, जिसमें भगवान इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। ये भगवान का इस प्रश्न का उत्तर है। देखिए, हमारी समस्या ये है कि हम सेलेक्टिव होना चाहते हैं, एक चीज को पकड़ना चाहते हैं ताकि हम ये समझते हैं कि हमारी समस्याएं कम हो, और यहां ही हम गलती करते हैं। यहां हम बैलेंस को बिगाड़ करके अपने आप को डिसबैलेंस करते हैं। जीवन में बैलेंस की बहुत जरूरत है। तो भगवान ने कहा कि लोकेस्मिन, इस लोक में, इस लोक का मतलब है भूलोक में। भूलोक का मतलब है पूरा ये जो भूलोक है, आप कहीं चले जाइए, शायद वो केकड़ी हो, जयपुर हो, हरिद्वार हो, काशी हो, हिमालय हो, बम्बई हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कहीं पर भी चले जाइए इस लोक में, ये सिद्धांत काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जब हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी द्वारा उसको अपने यहां खींचती, ये पृथ्वी लोक का नियम है। चंद्रमा में ये नियम इस ढंग से काम नहीं करता है, वहां लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कम है। यहां यदि आपका वजन 60 किलो है तो वहां लगभग 7 किलो हो जाएगा, कम से कम 14 गुना आपका वजन घट जाएगा। वहां शरीर वैसा ही रहेगा, परंतु आपका वजन जो है लगभग 14 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो वहां के नियम से वहां की चीजें काम करेगी, यहाँ के नियम से यहाँ की चीजें काम करेगी। तो इस पूरे लोक के लिए भगवान नियम बता रहे, मैंने पूरे पृथ्वी लोक में। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि कर्म छोड़ना होगा तो केकड़ी छोड़ करके हरिद्वार चलो, हमारा सारा कर्म छूट जाएगा। कैसे छूटेगा भैया? क्योंकि वो हरिद्वार इस लोक में है कि इस लोक से बाहर है? कहाँ है? इस लोक में है तो ये कानून वहां भी लगेगा। काशी चले जाइए, कर्म छूट जाएगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? इस लोक से आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक ये लो आपके ऊपर लागू रहेगा। तो लो क्या है? लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, ये शब्द ही मेरे ख्याल में ये पूरे इस उत्तर की आत्मा है। जो आंसर भगवान दे रहे हैं, इस आंसर की आत्मा है द्विविधा निष्ठा। इस लोक में भगवान ने कहा कि जब से हमने ये संसार प्रारंभ किया, संसार प्रारंभ करते समय हमने 2 निष्ठाओं का भी प्रारंभ किया, साथ साथ में 2 कानून या 2 धाराएं प्रवृत्त की हमने साथ साथ में। पुरा प्रोक्ता,
पूरा प्रोक्ता माने पहले मैंने 2 निष्ठाएं बताई, और पूरा शब्द माने पहले, पहले माने कब? तो यहां पर पहले का अर्थ 2 प्रकार से लगाया जा सकता है। एक तो पहले का मतलब है सृष्टि के आदि काल में, जब हमने ये सृष्टि प्रारंभ की थी, तब हमने मनुष्यों को बनाते समय 2 स्वभाव के मनुष्यों का निर्माण हुआ, 2 प्रकार के रास्तों का निर्माण हुआ, 2 प्रकार के साधना का निर्माण हुआ। अथवा पूरा माने पहले वाले अध्याय में, दूसरे अध्याय में भी 2 बातें आई, 2 प्रकार के साधना की बात आई। कैसे? कहा कि स्वभाव तो मनुष्य 2 कैटेगरी के होते हैं, एक सांख्य स्वभाव वाले और एक योग स्वभाव वाले। ये जो 2 शब्द है ना, ज्ञान योगेन सांख्यानाम और कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य माने ज्ञानी और योगी माने कर्म योगी, जो कर्म करना चाहते हैं। तो ये आदमी के भीतर की एक प्रकृति होती है। कुछ लोग ज्ञान प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं और कुछ लोग कर्म प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। व्यक्ति को भगवान ने बनाई, ये 2 ही कैटेगरी होगी, या तो ज्ञानी होंगे या कर्मी होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही सेट है जिससे हमारा जीवन चलाते हैं, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। किसी का जीवन कर्म इंद्रियों के आधार पर चलता है और किसी का जीवन ज्ञान इंद्रियों के आधार पर चलता है। इस 2 से बाहर संसार निकल नहीं सकता। और एक चीज और है, आप अपने जीवन का पूरा हिसाब किताब कर लीजिए, जन्म से लेकर के इस श्वास तक जो कुछ आपने किया, उसके 2 कैटेगरी होगी, या तो वो ज्ञान होगा या वो कर्म होगा, या आपने कुछ समझा या आपने कुछ किया। करना और समझना, इसके बीच में ही हमारा जीवन है, इससे बाहर हम निकल नहीं सकते। ये हमारे जीवन की रेंज है, करो और समझो। तीसरा काम जिंदगी में आपने आज तक किया नहीं और भविष्य में कभी भी कोई कर सकेगा नहीं। मनुष्य है, मनुष्य लोक में यदि आया है तो उसके पास 2 ही सीमा है, कर्म और ज्ञान, करना और जानना। अब उसमें से कुछ जानने में अपनी रुचि रखते हैं, कुछ करने में अपनी रुचि रखते हैं। ये भगवान ने उत्तर दिया। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? आप भगवान के इस उत्तर से संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है? अर्जुन का प्रश्न क्या था? तद एकम वद निश्चित्य, कौन एक सी चीज श्रेष्ठ है उसको बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान ने उत्तर दिया क्या? भगवान ने चालाकी किया कि नहीं किया? अर्जुन ने कहा कि भैया एकदम आप निश्चित करके बता दीजिए, एक जिससे मेरा कल्याण हो। मैं ज्ञान को पकड़ूं कि कर्म को पकड़ूं, इस दोनों में से आपको एक करके बता दीजिए। अब बताओ, भगवान जैसा भला आदमी यदि चालाकी कर दे तो हम कहां जाएंगे? अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्या भगवान को इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था क्या? भगवान कर्म के बिना चल सकता कि नहीं सकता तो हमारा प्रश्न नहीं ना होगा भैया। उत्तर कभी भी कौन कैसा होना चाहिए, प्रश्न के अनुरूप उत्तर होना चाहिए। हमने पूछा कि भैया अजमेर जाने वाला रास्ता कौन जाएगा,
आपने बताया कि आप इधर वाला रास्ता पकड़ लीजिए, आगे देवली आएगी, फिर आगे चले जाएंगे तो बूंदी आएगी, फिर कोटा आएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये कोई उत्तर हुआ कि हमारे प्रश्न का कि उधर आगे देवली है, आगे बूंदी है, आगे कोटा है? हमने तो ना देवली के बारे में पूछा, ना बूंदी के बारे में पूछा, ना कोटा के बारे में पूछा। हमने पूछा अजमेर जाना है, हम कौन सा रास्ता पकड़े? आपने कहा कि इधर देवली भी है, आगे बूंदी भी है, आगे कोटा भी, उससे हमारा क्या लेना देना? अर्जुन ने पूछा कि आप एक चीज बताइए कि ज्ञान से कल्याण होता है या कर्म से कल्याण होता है? भगवान ने कहा कि जब हमने सृष्टि बनाई थी तो आदि में हमने 2 साधनाएं, 2 प्रकार का जीवन स्तर बनाया था। कुछ लोग कर्म करेंगे और कुछ लोग ज्ञान का साधना करेंगे। एक ज्ञान निष्ठा है और एक कर्म निष्ठा है। कुछ लोग कर्म में लगे रहेंगे, कुछ लोग ज्ञान में लगे रहेंगे। तो तद एकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो हम आपनुयाम, इस प्रश्न का उत्तर तो हुआ नहीं। परंतु जब आगे के श्लोकों का विचार करेंगे तो भगवान विस्तार से इस विषय के भीतर प्रविष्ट करना चाहते हैं। ये प्रश्न कोई इतना सरल नहीं है कि एक शब्द में इसका उत्तर दे दे। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर आप सिंगल सेंटेंस में नहीं दे सकते। किसी ने यदि आपको प्रश्न पूछा कि एक बता दो भारत के लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये प्रश्न है, भारत के रहने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, एक सेंटेंस में जवाब दे सकते क्या? क्यों नहीं दे सकते? क्या आपके पास, आप बुद्धिमान नहीं है क्या इतने कि एक सेंटेंस में जवाब दे दे? बुद्धिमान से बुद्धिमान भी नहीं दे सकता, क्योंकि भारत कोई छोटी कटोरी तो है नहीं। 135 करोड़ लोग हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, विभिन्न प्रकार की भाषा है, विभिन्न प्रकार के भोजन है, विभिन्न प्रकार के है। तो कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ की अपनी विशेषता है, कुछ की अपनी विशेषता है। तो आपको विस्तार से व्याख्यान करना ही पड़ेगा। व्याख्यान के लिए आपको एक भूमिका बनानी पड़ेगी। यहां पर भगवान ने भूमिका बनाई कि देखो ऐसी बात है कि तुम किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये जीवन का, ये जीवन जीने का जो मूल आधार है वो 2 है, ज्ञान और कर्म। और इसको हम प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जब हमको कर्म करना होता है तो कर्म करने से पहले उस कर्म को कैसे किया जाए उसके लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि बिना ज्ञान के आप कर्म का संपादन नहीं कर सकते। और आपने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, करा करके आंख बंद करके बैठ गए, आपको कोई फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसके अनुसार फिर आपको फील्ड में उतर करके प्रैक्टिकली प्रयोग करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब दोनों में से यदि भगवान अर्जुन को कोई एक चीज पकड़ा दे कि कर्म करो, तो अर्जुन ने ज्ञान वाला दरवाजा बंद कर दिया, तो बिना समझे कर्म करेगा तो कहां पहुंचेगा? बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। और यदि कह देते कि ना ज्ञान ही श्रेष्ठ है, कर्म की जरूरत ही नहीं है, तो अर्जुन बैठ बैठ करके सारी चीजें समझ लेता। अच्छा, भोजन जब बनाना होता है तो गैस के चूल्हे की जरूरत पड़ती है, फिर सब्जी की जरूरत पड़ती है, बर्तनों की जरूरत पड़ती है, पूरा ज्ञान कर लिया। अब ज्ञान ही जीवन का सार है, कर्म तो करना नहीं है। ज्ञान से भूख भगेगी कि नहीं भगेगी? केवल पूरा योजना बना दिया उसने मन में, ज्ञान पूरा उसको क्लियर है, वो उसके दुख का निवारण करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। फिर उसको ज्ञान को बाद में अप्लाई करना पड़ेगा, कर्म के साथ ज्ञान को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो धागा, कपड़ा जो बनता है ना, कपड़ा, ये जो कपड़ा है इसको जब बनाते हैं, आप जब जाकर के फैक्ट्री में देखेंगे तो 2 प्रकार के धागे होते हैं। एक ऐसे सीधे खड़े धागे जिसको तान बोलते हैं,
और दोबारा ऐसे, उसको वितान बोलते, फिर मशीन से उसको गांठ लगाते हैं आपस में। एक ही प्रकार से यदि कपड़ा ऐसा ऐसा सीधा खड़ा कर दे तो कपड़ा बनेगा क्या धागा खड़ा करने से? कपड़ा बनाना है तो धागों को ऐसे भी सजाना पड़ेगा और ऐसे भी सजाना पड़ेगा। समझ लो कि जीवन आपका कपड़ा है और ये ज्ञान और कर्म दो तंतु है, दो धागे हैं, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। एक प्रकार के धागों से कपड़ा नहीं बनता और केवल एक चीज से आपका जीवन भी नहीं चलता। इसलिए ज्ञान और कर्म आपको दोनों की जरूरत है। परंतु फिर भी मन में एक खटका रह जाता है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ठीक है, ये तो मान लिया कि दोनों की जरूरत है, दोनों के बिना काम चलेगा नहीं, परंतु खटका अभी भी बचा हुआ है कि दोनों में से भाई बराबर तो नहीं हो ही सकता, कोई ना कोई 19-20 तो होगा। तो 19 कौन है और 20 कौन है, कम से कम इतना ही बता दो। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि इस दृष्टि से, आरंभिक दृष्टि से कर्म ही 20 है, ज्ञान 19 है। कर्म 20 है और ज्ञान 19 है। इसका कारण यह है कि कर्म साधना है, ज्ञान साध्य है। साधना जब तक आपके पास नहीं होगी, साध्य आपको प्राप्त नहीं होगा। एक स्तर पर साधना मुख्य है और एक स्तर पर साध्य मुख्य है। ये साधक की अवस्था देख करके इसका निर्णय किया जाता है। मान लीजिए आपको किसी छत पर चढ़ना है, तो जब तक आपको चढ़ना है तब तक सीढ़ी की जरूरत है। बिना सीढ़ी के आप चढ़ नहीं सकते। परंतु जब आप चढ़ गए, अब आपको खड़े रहने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है, छत की जरूरत है। अब आपको सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है। तो ये छत और सीढ़ी अपने अपने टाइम में 19 हो जाते हैं, अपने अपने टाइम में 20 हो जाते हैं। परंतु पहले तो भैया सीढ़ी ही 19 से है। इसलिए कर्म और ज्ञान, इन दोनों में यदि तुलना करना हो तो कर्म को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कर्म की तरफ से आप आंख नहीं बंद कर सकते। ये बात भगवान ने 34 श्लोक में बताया और भगवान ने अपनी बात इनडायरेक्ट बता दी कि ज्ञान की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। कर्म ज्ञान तक पहुंचाता है। कर्म का दरवाजा आपने यदि बंद कर दिया तो बात ही पूरी खत्म हो जाएगी, फिर आप ज्ञान तक कभी पहुंचेंगे नहीं। और दूसरी एक बात बाकी बच जाती है, उसका विचार आएगा, फिर हम तो जिंदगी भर कर्म कर ही रहे हैं, आज तक हमारे कर्मों ने हमको ज्ञान तक क्यों नहीं पहुंचाया? यदि कर्म इतना ही भला आदमी होता, उसमें इतने ही अच्छे गुण होते, तो हम तो भैया कर्म कर करके घिस गए, हमारे बाल सफेद हो गए, हमारे आंखों की दृष्टि कम हो गई, हमारे दांत पड़ गए, अब हमारे में शक्ति रही नहीं, फिर आज तक कर्मों ने हमको ज्ञान तक क्यों नहीं पहुंचाया? ये क्लेम तो बाकी बचेगा। इसका एक ही उत्तर है कि कर्म करने का जो ठीक ठीक तरीका है, उस तरीके से आपने कर्मों को किया कि नहीं किया। एक रोगी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने 7 दिन का कोर्स लिख दिया, 8-10 प्रकार की औषधि उसको खाना था। कहा कि तुम ले जाकर के दवाई खा लो और जब 7 दिन बाद में तुमको ठीक होना ही होना है, क्योंकि इस दवाई में इतनी ताकत है कि तुमको ठीक करेगी। रोगी ले गया घर। शाम को खाने वाली दवाई सुबह खाता है, सुबह खाने वाली दोपहर में खाता है, दोपहर में खाने वाली रात में खाता है, सारी दवाइयां उल्टी पुल्टी खाता है।
और 7 दिन बाद में जाकर के डॉक्टर को ब्लेम करता है कि तुम बड़े झूठे आदमी हो। पूरी दवाइयां तुम्हारी मैं खा गया परंतु मैं ठीक नहीं हुआ, ज्यादा बीमार हो गया। तो उस रोगी को ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? उल्टा पुल्टा खा गया। तो हमारा भी कर्म भैया उस रोगी की दवाई जैसा हो गया, हम लोग भी उल्टा पुल्टा खा गए। जिस ढंग से खाना चाहिए उस ढंग से खाया, जो रूल एंड रेगुलेशन मानना चाहिए वो रूल एंड रेगुलेशन हमने माना। इसलिए जिस कर्मों से हमारा कल्याण होना चाहिए था उसी कर्मों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। उन कर्मों ने ही हमको जो है डुबा दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कर्म करने का जो वाजिब तरीका था उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, उसको हम समझ नहीं पाए, उसको हम अपने जीवन में उतार नहीं पाए। ये सारी बातें गीता जी सिखाएगी कि हमको कर्म करना कैसे है। परंतु केवल कर्म से, ज्ञान से कर्म क्यों श्रेष्ठ है, ये बात 100वें श्लोक में देख लीजिए। न कर्मणाम अनारंभात् निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। सॉरी, उल्टा हो गया मेरा, क्या 14वां श्लोक पढ़ना था। और 14वां श्लोक, न कर्मणाम अनारंभात् निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न स सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसा कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्म क्यों श्रेष्ठ है या कर्म क्यों करते रहना चाहिए, इस बात को भगवान ने 2 श्लोकों में समझाया। और यहाँ पर भगवान ने 4 बातें बताई। ये चारों बातें हम समझ ले पहले, तब हम अपने आप निर्णय कर पाएंगे कि कौन उत्कृष्ट है, कौन बीस है, कौन उचित है। 4 बात में से पहली बात, न कर्मणाम अनारंभात् निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। ये 4th श्लोक की पहली लाइन। कर्मों को किए बिना कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर निष्कर्म्य शब्द का सीधा अर्थ आप परमात्मा कर दीजिए, समझने में बहुत सुविधा होगी। क्योंकि निष्कर्म्य ये शास्त्रीय शब्द है, उसका सरल अनुवाद परमात्मा ही होगा। ऐसे निष्कर्म्य शब्द का अर्थ होता है निष्कर्मता। निष्कर्मता का मतलब होता है जब आपको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझ में आ गया कि इस जगत का जो व्यापक चित तत्व, चैतन्य सत्ता जो इस जगत का कारण है वही मैं हूँ, अद्वैत है, अखंड है, एक ही पदार्थ है, तब तो और कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। उस अनुभूति का नाम है निष्कर्म्यता। उसको यदि सरल शब्दों में ट्रांसलेट करना है तो परमात्मा। तो न कर्मणाम अनारंभात् निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, इसका मतलब है कर्मों को किए बिना कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि भगवान कर्म के ऊपर कितना जोर देना चाह रहे हैं।
कर्मों को किए बिना कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये पहली बात, मैंने 4 बात बताई थी, चारों को समझने के लिए ये पहली बात है, कर्मों को किए बिना कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी बात है, कर्मों का त्याग कर देने से भी कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। न स संन्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। यहां पर भी सिद्धि शब्द का अर्थ परमात्मा ही होगा। न च संन्यसनादेव, संन्यास, संन्यास बोलते हैं त्याग। यहां पर उस संन्यास की बात नहीं हो रही है जो आश्रम संन्यास होता है, जैसे हम सन्यासी हैं। यहां पर संन्यास का मतलब है कर्मों का त्याग, कर्मों का संन्यास। तो न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और न ही कर्मों का त्याग कर देने भर से कोई परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो 2 बात आ गई, कर्मों को किए बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये पहली बात। और कर्मों का त्याग कर देने मात्र से आपको परमात्मा मिलने वाले, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब यही हुआ कि भैया कर्म ईमानदारी से करते रहो। बात समझ में आ गई? दोनों श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया। हो सकता है श्लोक का अनुवाद इस भाषा में न किया हो, शास्त्रीय भाषा में किया हो, क्योंकि शब्दावली यहां पर शास्त्रीय है। मैं उसको जितना सरल कर सकता था उतना सरल करने की कोशिश की, ताकि भगवान का भाव हमको समझ में आ जाए। इसलिए ट्रांसलेशन आप देखेंगे तो शायद दूसरा मिलेगा, परंतु उसका अर्थ, उसका भाव यही है। 2 बात स्पष्ट हो गई, कर्मों को किए बिना कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, और कर्मों का त्याग कर देने मात्र से भी कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरी बात, कोई कितना भी जोर लगा दे, कर्मों का त्याग संपूर्ण रूप से कर ही नहीं सकता। तो जो बात संभव ही नहीं उसके लिए परिश्रम काहे करना? कितना भी जोर लगा दे, कोई भी माई का लाल कर्मों का पूर्णतया कभी त्याग कर ही नहीं सकता। 5वें लाइन की, 5वें श्लोक की प्रथम लाइन देख लीजिए। नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। कश्चिद क्षणमपि, किसी एक क्षण भर भी, कश्चिद क्षणमपि माने एक क्षण भर भी, जातु माने कभी भी, कश्चित माने कोई भी, अकर्म कृत न तिष्ठति, कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो जब कर्म आपके अंतरात्मा में घुसा हुआ है, जिसके बिना किए बिना आप रह नहीं सकते, ऐसे चीज का आप त्याग कैसे करेंगे? कैसे आपके लिए उसका त्याग संभव है? कहा कि ये क्या बात बता दी आपने कि कोई कर्म का त्याग नहीं कर सकते? शास्त्र विरोधी बात बता रहे। आदमी चाहे हम नहीं करेंगे, नहीं करेगा, बैठ जाएगा। मान लीजिए किसी ने कहा हम कर्म करेंगे नहीं, आंख बंद करके बैठ गया। अरे बैठना एक कर्म है कि नहीं है? बैठ गया आंख बंद करके। आंख बंद करके बैठना कर्म है कि ज्ञान है? कर्म का त्याग किधर से करेगा? नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत।
आप सोचेंगे इस बार स्वामी जी का खोपड़ा कुछ खराब हुआ है, क्योंकि हर बार जो है कर्मों को त्यागो, कर्मों को त्यागो, कर्मों को त्यागो बता ही रहे और बड़ा जोर लगाते। मेरा इसमें बड़ा जोर रहता था हमेशा, परंतु इस बार कर्मों को ऐसा पकड़ा है कि करो ही करो। उसका कारण है कर्म त्याग की बात आगे आ रही है। कर्म त्याग कैसे होगा उसकी टेक्निक आ रही है, परंतु जिस ढंग से हम त्याग करना चाह रहे हैं उस ढंग से कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए भगवान की बात पहले समझ ली जाए कि भैया ये हमारे प्रकृति का हिस्सा है। कर्म हमारे जैसे श्वास प्रश्वास है। श्वास बंद करके कोई जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता? श्वास भी अपने आप में क्या है? एक प्रकृति का कर्म है। वही बात अगले वाले बात में बता रहे, कार्यते ही अवस कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। अवशः, अवश माने अधीन बना करके, आपको गुलाम बना करके कर्म कराती है कौन? प्रकृति जैर गुणे। प्रकृति के जो गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, वो प्रकृति का चरित्र ऐसा है, वो निरंतर परिवर्तन होती रहती है, निरंतर कर्म होता रहता है। आप भले ही बैठ जाइए, आपका मन चलेगा। आपका शरीर कर्म नहीं कर रहा है, परंतु आपका मन ज्यादा कर रहा है, तो देश विदेश घूम करके आ जाता है, स्वर्ग नरक पूरी परिक्रमा करके आ जाता है। प्रकृति का सिस्टम है, उसमें उसके भीतर ऐसा चाबी भर के रखा है। वो जो चाबी वाला खिलौना होता है, आप एक बार चाबी भर के रख दीजिए, वो टन 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 नृत्य करता रहेगा। ये प्रकृति ने मन के भीतर एक चाबी भर दी है। आप चाहे न चाहे, आप इधर घंटी बजाते हैं, आप ओम जय जगदीश हरे करते, और आपका मन जो है वो बही खाता देखता है। 500 आया, 300 आया, 1000 आया, 700 आया। क्या करेंगे? कार्यते यवस कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। इतनी माताएं यहाँ बैठे बैठे पूरा भोजन बना देती है, यहाँ बैठ करके प्लानिंग बनाती है। वो सब्जी जाएंगे, काटेंगे, उसको धोएंगे, बनाएंगे, ये पकाएंगे, पहले ये बनाएंगे, बाद में ये बनाएंगे, इतने बजे थाली सजाएंगे, फिर बाजार जाएंगे, इधर सत्संग होता है, उनका दिन भर का पूरा रूटीन तय हो जाता है। क्या करेंगे भैया? चाबी भरा हुआ है भीतर से। कार्यते यवस कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। ये 4 बात आ गई, मैं पुनः याद दिला दे रहा हूं। कर्मों को प्रारंभ किए बिना, अर्थात कर्मों को किए बिना कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, कर्मों का त्याग कर देने मात्र से आपको परमात्मा मिलने वाले नहीं है। ये दोनों बात 34 श्लोक में बताई। न कर्मणाम अनारंभात् निष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न स संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। तीसरी बात, आप चाहे भी एड़ी से छोटी तक जोर लगा दे तो भी आप कर्मों का पूरा पूरा त्याग कर सकते नहीं। तीसरी बात। चौथी बात, क्योंकि कर्म आप करते नहीं है, प्रकृति ने आपके भीतर चाबी भर करके रखी है। चाबी जब तक चलती रहेगी तब तक कर्म आपको। तो भैया वो बंदर वाली डोरी है, उसके हाथ में पकड़ी हुई है, जब तक मदारी नसाता रहेगा बंदर को नाचना पड़ेगा। एक कठपुतली वाला डोरी है, पर्दे के पीछे से जब तक अंगुलियां हिलाएगा तब तक कठपुतली को डांस करना ही है। आप इसके विरुद्ध जा नहीं सकते। इसलिए कर्मों के साथ जो आपका झगड़ा है उसको मिटा दीजिए, कर्मों को स्वीकार करिए, अंतरात्मा से स्वीकार करिए और हर पल ये कोशिश करिए इस कर्मों को हम पवित्र कैसे बनाएं, इस कर्मों को हम दिव्य कैसे बनाएं। ये जो हमारे कर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वासनाओं से छने हुए पड़े हैं,
इन कर्मों को धो मांझ करके, धुलाई करके, कैसे साफ करके ऐसे पवित्र बनाएं कि वो परमात्मा की पूजा में काम आ सके। आदमी का काम कर्मों को त्याग करना नहीं है, आदमी की काम और आदमी का साधना, आदमी की साधना है अपने कर्मों को पवित्र करना। भगवान ने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं दी कि बेटा तुम जाओ और जैसे तैसे कर्मों का त्याग कर लो। भगवान ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि तुम जाओ, कर्म करो, परंतु अपने ऊपर इतना संयम रखो, अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखो, अपने को इतना बैलेंस्ड रखो कि तुम्हारे कर्म में काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की कोई गंदगी न मिल पाए, तुम्हारा कर्म पवित्र रहे। वो पवित्र कर्म मेरी पूजा है। पवित्र कर्म, कोई भी कर्म हो, छोटे से छोटा, झाड़ू लगाना हो भले, यदि वो बड़ी पवित्रता से निकल रहा है, जिसमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है, इससे शून्य होकर के यदि आप झाड़ू लगा रहे हैं, कर्म ईश्वर की पूजा बन रहा है। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि कर्मों को छोड़ा जाए, जरूरी ये है कि कर्मों को पवित्र बनाया जाए। अब 6 नंबर और 7 नंबर श्लोक में भगवान ने एकदम इतना स्पष्ट विभाग कर दिया कि कर्म हमारा नुकसान कब करते हैं और कर्म हमारा फायदा कब करेंगे। देखो, 2 स्थिति हो सकती है और प्राय 2 स्थिति में हम गुजरते हैं। एक स्थिति यह है कि बाहर से हमने जबरदस्ती कर्म करना बंद कर दिया, परंतु मन में जो कर्मों की वासनाएं हैं वो मिटी नहीं। कर्मों के संस्कार पूरी तरह से गए नहीं और हमने अपने कर्मों को पवित्र किया नहीं, परंतु कर्म वाली फैकल्टी हमने, वो दुकान बंद कर दी हमने। इससे बड़ा नुकसान होता है, इससे व्यक्ति मिथ्याचारी हो जाता है, इससे व्यक्ति झूठा हो जाता है, व्यक्ति कपटी हो जाता है, व्यक्ति ठग हो जाता है और ऐसा व्यक्ति कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात 6 नंबर श्लोक में बताई। इसका उच्चारण करके एक बार इसका अर्थ समझा रहे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हाँ, यह कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, जिसने कर्मेंद्रियों को बंद कर दिया। संयम्य का मतलब है वो फैकल्टी क्लोज कर दी उसने, माने कर्म करना बंद कर दिया। और कर्म करने का बंद करने के पीछे प्राय 3 कारण होते हैं। सात्विक कारण, राजसिक कारण और तामसिक कारण। ये बात एकदम 17वें 18वें अध्याय में जाकर के आती है। कर्मों का त्याग 3 प्रकार से होता है, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामस त्याग। तो यहाँ पर प्राय तामस त्याग की बात हो रही है। तामस और राजस स्तर पर जो कर्मों का त्याग करता है। सात्विक त्याग अलग चीज है, वो पूरा डिपार्टमेंट अलग है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। परंतु प्रारंभिक स्थिति में और विशेष करके कर्मों के भय से जिसने कर्मों का त्याग कर दिया,
बहुत लफड़ा है, बहुत झंझट है, करने में बहुत परेशानी है, चलो बाबा बने। इस प्रकार से जिसने कर्मों का त्याग किया, कर्म इंद्रियाणि संयम्य, यहाँ संयम्य का मतलब ये कर्मान त्यज्य, कर्मों का त्याग करके, परंतु यह आस्ते मनसा स्मरण, परंतु मन ही मन उन विषयों का स्मरण करता रहता है। किसका स्मरण करता है? इंद्रियार्थान, इंद्रियों के जो अर्थ है, अर्थात जो भोग्य पदार्थ है, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये जो भोग करने की चीजें हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कर्म करना नहीं चाहता है परंतु भोग करना चाहता है। कर्म बंद कर दिया, कर्म मुझे नहीं करना है परंतु भोग मुझे मिलता रहना चाहिए। अच्छा शब्द, अच्छा रूप, अच्छा रस, अच्छा स्पर्श, अच्छा गंध, ये सब मिले, काम मुझसे आप मत कराइए। ये मेंटेलिटी कैसी है? ये लगभग ऐसी है जो आदमी बहुत दूसरों से सेवा चाहता है और बदले में करना कुछ नहीं चाहता है। उसकी बात भगवान यहां बता रहे हैं। एक रति भर काम करना नहीं चाहता और डिमांड सब पक्की है, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब दे दीजिए आप मुझे, और तो आप मुझे काम करने के बारे में मत बताइए। ऐसा जो आदमी है, भगवान कहते हैं कि विमूढ़ आत्मा। ये विमूढ़, ये संस्कृत में एक बहुत बड़ी गाली है ये शब्द। इसका हिंदी ट्रांसलेशन यदि ठीक से करना होगा तो मेरे ख्याल में मूर्ख, जिसको हम कहते हैं मूर्ख, उसको संस्कृत में कहते हैं विमूढ़। एक असल में विमूढ़ का अर्थ तो और गहरा होता है। मूढ़ शब्द का अर्थ होता है मूर्ख, और विमूढ़ माने विशेष मूर्ख, माने मूर्खों का राजा, सर्वश्रेष्ठ मूर्ख, जो कुछ करना नहीं चाहता, केवल खाना चाहता है या लेना चाहता है। भगवान की भाषा में वो मूर्खों का राजा है। एक विशेषण दिया भगवान ने उसके लिए, विमूढ़ आत्मा। और दूसरा एक शब्द भगवान ने और प्रयोग किया, मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचार, मिथ्याचार शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बताते हैं कपटी, है दम्भी। दम्भ और कपट दोनों। कपट क्या है? कपट यही है कि कर्म का जो फल है उसको भोगने की आशा तो है, परंतु कम कर्म करने की इच्छा नहीं है। ये है कपट। अब कर्मों के फल की भी जिसको आशा नहीं है, जिसको रति भर भोग की आकांक्षा नहीं है, वो आदमी यदि कर्म करना छोड़ दे तो मिथ्याचार नहीं होगा। उसका कर्म का त्याग अलग है। परंतु जिसको चाहिए, भीतर डिमांड है, परंतु करना नहीं चाहता, ऐसे लोग आपको हजारों मिलेंगे और घर घर में मिल जाएंगे। और घर में मेरे ख्याल में यदि 10 लोग हैं तो राम जी की कृपा से 6-7 मिल जाएंगे ऐसे, जो करना नहीं चाहते, केवल लेना चाहते हैं। हम दुखी किस लिए हैं? हमारे दुख का कारण क्या है? परिवारों में झगड़ा क्यों है? परिवारों में अशांति क्यों है? परिवारों में कष्ट क्यों है? क्योंकि परिवारों में एक तो मूर्खों के राजा लोग रहते हैं और एक कपटी लोग रहते हैं, विमूढ़ आत्मा रहते हैं और मिथ्याचारी रहते हैं। तो विमूढ़ कौन है, मिथ्याचारी कौन है? जो कुछ करना नहीं चाहते, केवल बैठे बैठे टांग पर टांग चढ़ा करके खाना चाहते, वो भी टाइम टू टाइम। 5-10 मिनट यदि आगे पीछे हो गया तो आसमान पाताल एक कर देती।
मैं बूढ़े लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को छुट्टी है भगवान की तरफ से, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है और आपने बहुत किया जीवन में, आपकी तरफ से परिवार को जो देना था आपने दे दिया। अब परिवार को आपकी सेवा करना है, इसलिए मिथ्याचार वाला कानून आपके ऊपर पूरा पूरा लागू नहीं होगा। परंतु एक बात फिर भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, जब तक शरीर चले दूसरों के ऊपर डिपेंड मत होना। जब तक आपका शरीर चलता हो, जब तक आप अपना काम अपने से कर सकते हो, पराधीन होने की आदत मत डालना। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है, हम अपने आप को दूसरों के अधीन कर देते हैं। और ये गुण मैंने महापुरुषों में बहुत गहराई से देखा। जो काम वो स्वयं कर सकते हैं, वो दूसरों को कभी आदेश नहीं देते। मैं बहुत बार देखता हूं काशी में, जब हम और हमारे गुरुजी दोनों बैठे हैं एक टेबल पर, अब मान लीजिए कि उनको गर्मी लग रही है, पंखा चलाना है, या पंखा चल रहा है, ठंडी लग रही, पंखा कम करना है, वो मुझे ये नहीं कहेंगे कि सोम पंखा बंद कर दो या पंखा शुरू कर दो, पंखा बढ़ा दो या घटा दो, बल्कि मैं पंखे की तरफ बैठा हूं, वो सामने बैठे हैं, वो उठेंगे जाएंगे, पंखा उनको जैसी जरूरत है वैसा कर देंगे। मैं तो उनका शिष्य हूं, अनुयायी हूं, आज्ञाकारी भी हूं। वो यदि कह दे तो मुझे तनिक भी कष्ट नहीं होगा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया, मैंने पंखा बंद किया या शुरू किया। मुझे बल्कि खुशी होगी कि गुरुजी ने मुझे कुछ सेवा दी। परंतु मैं देखता हूं कि महापुरुष उठ करके अपने हाथ से करते। क्यों? क्योंकि उनके भीतर ये भाव है, जब तक शरीर चलता है हम दूसरों से सेवा क्यों लें। इसको बोलते देवता, देने की इच्छा। जितना संभव है हम अपने से दे सके, और जब दूसरी इच्छा आ जाती है, हम देंगे कुछ नहीं, हमें सब कुछ मिलना चाहिए, ये सारे झगड़े की जड़ है। वो विमूढ़ है, माने महामूर्ख है। भगवान की भाषा में यदि कहना है, ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में सामर्थ्य है, मन में सामर्थ्य है, जो कर सकता है परंतु करना नहीं चाहता, केवल लेना चाहता है, वो महामूर्ख है, दंभी है, कपटी है। इसलिए हमारा जीवन ऐसा न हो, ये हम लोगों को ख्याल रखनी चाहिए। तो देखो, इसमें दो चीज है। जीवन बिगड़ता कब है, जीवन नरक कब बनता है? जब हमारे भीतर वासनाएं हैं, परंतु वासनाओं को पूरा करने का जो शास्त्रीय तरीका था उसको हमने बंद कर दिया। शास्त्रीय तरीका है कर्म करो और अपने वासनाओं को पूरा करो, अपने डिमांड को पूरा करो, अपने इच्छा को पूरा करो। परंतु हमने अपनी इच्छाओं को दूसरों के ऊपर डाल दिया। इच्छाएं हमारी है, पूरा तुम करो। ये हो गया कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इसका उल्टा एक चरित्र होता है, ये 7वें श्लोक में बताया। ये महापुरुष तो पहले वाला तो एकदम प्रणाम करने लायक ही, उसको तो क्या कहना है। भगवान ने जब 2 बड़ी बड़ी गालियां उनके लिए उपहार में दे दी तो और हम क्या कहें। इसलिए अपना जीवन देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए। जब तक शरीर और मन साथ दे कोई बात नहीं। कोई हमको मूर्ख बना रहा है, कोई हमसे जरूरत से ज्यादा ले रहा है, परंतु थोड़ा अपने मन को उदार करके
थोड़ा अपने को खोल करके देखना, देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं है। देना जब सीख जाता है आदमी देवता बन जाता है, और जब लेने के लिए झगड़ा करता है आदमी असुर बन जाता है। ये देवता और आदमी में उतना ही फर्क है। असुर खाने के लिए झगड़ता है, देवता देने के लिए झगड़ता है। देवता कहता है तुमको लेना पड़ेगा, मैं देने वाला हूं। असुर कहता है तुमको देना पड़ेगा, मुझे जरूरत है। तो हमारा जीवन देवत्व से भरा हो, देवता बने हम, असुर ना बने। इस प्रार्थना के साथ मैं ये वाणी आज यहाँ समाप्त करूंगा। कल दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति है उनकी बात बताएंगे, जो दूसरी फिलोसॉफी से जीते। ये फिलोसॉफी तो सामने आ गई। ऐसे तो आपको घर में मैं बताता हूं, जहां तक मेरा अनुभव है 10 में से 5-6 आराम से मिल जाते हैं। दूसरे फिलोसॉफी वाले लोग थोड़े कम मिलते हैं, उनकी बात कल करेंगे। आज का समय हो गया, इसलिए मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। कल भी कुछ सज्जनों ने कहा था और आज भी कहा है, सर्दी का मौसम है, 8:30 का समय जल्दी है। स्वामी जी की इजाजत ली है और कमेटी की भी इजाजत ली है। कल से समय 9 बजे से रहेगा, कल से समय 9 बजे का रहेगा। और हम देखते भी हैं बहुत से लोग पहुंच नहीं सकते, तो स्वामी जी ने भी परमिशन दी है और कमेटी ने भी दी है कल से 9 बजे। मुझे कहते हुए बहुत संकोच भी होता है, मेरा हृदय भी दुखता है। इतने उच्च कोटि के महापुरुष जो अपने जीने की कला बताते हैं, हम लोग क्या पता क्या है, सुनना ही नहीं चाहते हैं, समय पर नहीं आते हैं। आते जरूर हैं लेकिन समय पर नहीं आते। और बहुत से तो आप लोगों ने कुछ प्रचार विचार भी नहीं किया दिखता है मेरे ख्याल से। हॉल भर जाना चाहिए ऐसे प्रवचनों में। हाँ, थोड़ी प्रयास करो और लोगों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को हाथ जोड़ करके बुला के लाओ, भाई देखो कितना बढ़िया है। कमेटी ने मार्च तक के संत तय कर रखे हैं, इनके बाद वो कौन आएगा, इनके बाद कौन आएगा, इनके बाद कौन आएगा। और यहाँ अपने को 10-5 आदमी मिलते हैं तो कमेटी का भी दिल दुखता है और महापुरुषों को भी बड़ी ताज्जुब आती है कि हम किसके लिए बोलते हैं और बोलने का उत्साह ही नहीं होता। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, कुछ अपना प्रयास रहे और अपने भी समय पर बता रहे। महाराज साहब अच्छा और कहेंगे इसके बारे में थोड़ा, महाराज आप भी बता दो। ना, असल में ये बात ठीक भी है कि जब कोई आयोजन किया जाता है, जब सब प्रयास करते हैं, संत भी पधारते हैं, कमेटी वाले भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, तो हम साधकों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उसका पूरा फायदा उठाएं। तो आप अपने स्तर से प्रयास करना, जहाँ खबर पहुंचा सकते हैं। ऐसा है कि हम तो किसी को उठा करके तो ला नहीं सकते और उठा के लाना जरूरी भी नहीं है कोई इतना। हमारा काम है कि हमारी तरफ से उनको खबर जानी चाहिए, मैसेज जानी चाहिए, फलाने महापुरुष पधारे हैं, फलाना सब्जेक्ट चल रहा है, आपको रुचि हो तो आप आइए। और उसमें यदि कोई आकर के सत्संग से जुड़ जाए और अपना कुछ यदि भला कर जाए तो अपना कमीशन कुछ बन जाता है। आपने उसको यदि सत्संग से जोड़ा, उसको आप सत्संग में ले आए और उसका जीवन सुधर गया, तो परमात्मा भी आपको एक आशीर्वाद देता है और आपका एक पुण्य बढ़ता है, एक मंगल होता है।
तो अपने स्तर से सबको प्रयास करना चाहिए। बाकी ऐसा है भैया, जब बाग में फूल खिलता है, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की ऐसी डिमांड होती है कि पूरा हॉल भरा होना चाहिए, ज्यादा लोग होना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। अच्छा लगता है, वक्ता को भी अच्छा लगता है, श्रोता को भी अच्छा लगता है, परंतु कम भी हो, समझदार हो तो चलता है। हमारा ये दायित्व, इसका मतलब हम ये नहीं कि हम छोड़ दे, परंतु जो जिज्ञासु होगा, जब फूल खिलता है, मधु जब पक करके तैयार होता है, भंवरा तो भैया पहुंच जाता है, फिर भंवरा रुक नहीं सकता। तो जो जिज्ञासु है वो तो सहज पहुंच जाएंगे, परंतु भंवरों को बहुत बार खबर देना पड़ता है कि फलाने बगीचे में बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हैं, वहां मधु बहुत है, तुम उधर घूम रहे हो जिधर रेगिस्तान है, जरा बगीचे की तरफ चला जाए, मधुपान किया जाए, तो उस भंवरे का भी भला हो सकता है जो बगीचा खोज रहा है। बाकी जिज्ञासु खोज करके पहुंच जाते, मेरा अपना ऐसा अनुभव है। और 2 से 10 भी यदि समझने वाले मिल जाए, बोलने वाले को रस आता है, इसमें मेरा अपना अनुभव ऐसा है। परंतु ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। आप, क्योंकि मैं कुछ चेहरे खोजता रहता हूं, वो क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि मुझे पता है कि वो आएंगे तो मेरी बात समझेंगे, और वो समझेंगे तो अपने जीवन में उतारेंगे। तो वक्ता को हमेशा ये डिमांड रहती है मन से कि जिज्ञासु आए, सुने और अपना कल्याण करे। राम नारायण जी ने अच्छी बात सबको याद दिलाई कि हम थोड़ा इसका प्रचार करें और लोग इसका फायदा उठाएं। असल में इस बार पैर ने मेरे को थोड़ा परेशान कर दिया, इसलिए मेरा प्रोग्राम बहुत शॉर्ट हो गया। दोपहर का भी मेरे को बंद करना पड़ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से शुरू हो, बल्कि मेरी इच्छा तो ये भी थी कि ध्यान का अभ्यास हम लोग जैसे करते आ रहे थे उसको फिर शुरू रखें, तो कुछ हमारा कल्याण होगा। कोशिश करेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ध्यान का अभ्यास भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। 12 महीना यदि हम न कर पाए, 1-2 महीना भी कुछ प्रैक्टिस करें, मन में कुछ संस्कार पढ़े, मन उसको कुछ पकड़े, तो आगे जब जरूरत पड़ेगी वो हमारे काम आएगा। और कम से कम तब सबसे ज्यादा काम आएगा जब हमको ये शरीर छोड़ना होगा, क्योंकि उस समय ध्यान का सहारा लेकर के शरीर छोड़ना एक तो सरल होता है, और दूसरा शरीर छोड़ने से अच्छी गति और सदगति मिलती है। इसलिए मैं प्राय जहां पर भी जाता हूँ, सुबह के सेशन में ध्यान का एक अंग रखता हूँ। इस बार पैर देवता जो है विष्णु भगवान, पैर के अधिष्ठाता देवता विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान थोड़े प्रसन्न कम है। असल में हमने जानबूझ करके आ बैल मुझे मार अपने से ही ले जा करके कटाया। पहले तो मेरा प्रोग्राम था कि केकड़ी का करके जाके फिर ऑपरेशन कराऊंगा। 25 तक मेरा यहाँ रहने का मानस था, परंतु फिर सुना कि जगदीशपुर जी स्वामी जी 1 तारीख को आएंगे। मुझे बीच में 3-4 दिन मिल ही रहा था। ऑपरेशन का टाइम मुझे जोधपुर में देना ही था, भले ही पहले दूं भले ही बाद में दूं, इसलिए 5 दिन पहले ऑपरेशन करा के आ गया ताकि मैं इस सत्संग को 1 तारीख तक ले जा सकूं। नहीं कि टूटा फूटा पैर लेकर के यहाँ आने की इच्छा नहीं थी, मैं यहाँ से जाके ऑपरेशन कराने वाला था, परंतु फिर मेरे को 25 तारीख को जाना पड़ता था, इसलिए ये टूटा पैर लेकर के यहाँ आ गया ताकि मैं सत्संग को 1 तारीख तक ले जा सकूं। तो देखो कि जब कोई संत भी इतना सोचता है, ये टूटा पैर लेकर के आपके सामने घूमने में मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, परंतु सत्संग 5 दिन बढ़ जाए, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया कि ऑपरेशन करा करके तुरंत मैं चला आया दौड़ करके, कि सत्संग में बहुत व्यवधान ना हो। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस सत्संग का संदेश लोगों तक पहुंचाएं और इसका लाभ उठाएं। हरिओम तत्सत।